नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। क्या सचिन पायलट फिर से पार्टी से नाराज हो गए हैं? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टिकट वितरण में अपर हैंड पाने के लिए लगातार सचिन पायलट को टारगेट कर रहे हैं? और क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के बयान ने राजस्थान कांग्रेस के लिए एक बार फिर से बखेड़ा खड़ा कर दिया है? इन तमाम सवालों और इसके पीछे जुड़ी कहानी इस वीडियो में आपको आगे आज बताएंगे। दरअसल राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। टिकट, चूंकि कांग्रेस पार्टी का यह कहना था कि जल्द ही टिकट वितरण कर दिया जाएगा, उम्मीदवार तय कर लिए जाएंगे समय से पहले, तो ऐसे में सिलेक्शन प्रोसेस भी जोरों पर चल रहा है। जो पर्यवेक्षक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में लगे हुए हैं। इसके बाद लिस्ट बनाकर 17 अगस्त तक जो है पर्यवेक्षकों के द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी को उम्मीदवारों की लिस्ट सौंपी जाएगी जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी उन नामों में से फाइनल नाम तय करेगी। तो तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर फिर से हलचल मचनी शुरू हो गई है। सचिन पायलट दिल्ली में हैं और कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट, यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या सचिन पायलट फिर से नाराज हो गए? नाराज इसलिए क्योंकि जब दिल्ली में हुई बैठक के बाद यह पार्टी ने तय किया था कि राजस्थान में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यह बात क्यों कहते हैं, या सीएम गहलोत को सीएम दावेदार के तौर पर क्यों प्रोजेक्ट करते राजस्थान की राजधानी जयपुर में नजर आते हैं? इस बात को लेकर क्या सचिन पायलट खेमा परेशान है? साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें फिर से क्यों 2020 की बगावत का जिक्र कर बीजेपी को हालांकि उन्होंने टारगेट किया, लेकिन 2020 की उस बगावत को फिर से क्यों मेन फ्रेम में रख दिया? ये कई सवाल हैं। इस बात की नाराजगी भी क्या पायलट खेमे में है? और इन दोनों ही बातों की नाराजगी को लेकर क्या सचिन पायलट एक बार फिर से दिल्ली पहुंचे हैं? और सचिन पायलट अगर दिल्ली पहुंचे हैं तो क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से वो मुलाकात करने वाले हैं? कई सवाल हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि देखिए एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब हर कोई नेता अपने अपने चुनाव क्षेत्र या अपनी अपनी जो चुनाव क्षेत्र या यूं कहें कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, तो फिर सचिन पायलट दिल्ली में क्या कर रहे थे? ये एक बड़ा सवाल है कि वो दिल्ली में आखिर क्यों हैं। हालांकि अभी इस पर कोई औपचारिक जानकारी सामने नहीं आई। टीवी 9 राजस्थान भी इस बात को पुष्ट नहीं करता कि वाकई सचिन पायलट नाराज हैं और नाराजगी के चलते ही वो दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन इससे पहले भी जब सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे तब भी किसी तरह की कोई औपचारिक जानकारी इस तरह की नहीं दी गई थी। तब भी ये कहा गया था कि देखिए इस तरह की कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी एकजुट है। लेकिन फिर बाद में मीडिया के सामने आकर एकजुटता दिखानी भी पड़ी, हाथ मिलते हुए दिखाने भी पड़े। तो फिर क्या जिस बगावत को शांत करा लिया गया था दिल्ली की बैठक में, क्या वो बगावत फिर से या उस तरह की स्थिति, खींचतान वाली स्थिति कांग्रेस पार्टी में ठीक चुनाव से पहले भी बनने वाली है क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार नई नई घोषणाएं, नए नए ऐलान कर रहे हैं। गिग वर्कर्स को लेकर भी एक बड़ा फैसला राजस्थान सरकार की तरफ से किया गया और गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी को लेकर एक बिल विधानसभा से हाल ही के सत्र में पास भी कराया गया। अब ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनके दम पर गहलोत सरकार चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। लेकिन स्थिति बड़ी कंफ्यूज करने वाली है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और खुद सचिन पायलट ने दिल्ली की उस बैठक के बाद ये कहा था कि ये तय इस बैठक में हुआ है कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी। लेकिन एक बार फिर से नौबत ऐसी आ गई है कि हर एक नेता अलग अलग बातें करता दिखाई दे रहा है। फिर से पार्टी लाइन से हटकर नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई। हालांकि राजेंद्र गुढ़ा ने भी कई सवाल उठाए थे, तत्काल प्रभाव से उनको बर्खास्तगी का सामना करना पड़ा था और उसके बाद से लाल डायरी का प्रकरण हम सब ने देखा। सचिन पायलट तब भी शांत रहे, लेकिन अब सचिन पायलट जब दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली से किसी तरह का अगर समाधान नहीं निकला तो फिर क्या
एक बार फिर से उसी तरह की कवायद सचिन पायलट फिर से शुरू कर देंगे? और क्या सचिन पायलट के पास ये इकलौता ऐसा रास्ता बचा है कि आलाकमान से वो अपनी मांगे मनवा लें? क्या इस तरह की स्थिति में सचिन पायलट फिलहाल मौजूदा समय में हैं या नहीं? सवाल ये उठ रहा है कि अगर सचिन पायलट के भीतर अब नाराजगी है पवन खेड़ा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद, तो क्या सचिन पायलट पार्टी से राहें अपनी जुदा भी कर सकते हैं क्या? और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो पार्टी को आने वाले चुनावों में कितना नुकसान होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसका कयास जरूर लगाया जा सकता है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो जीत कांग्रेस पार्टी को मिली उसका मुख्य सूत्रधार सचिन पायलट को बताया गया और यह कहा गया सचिन पायलट ने संगठनात्मक तौर पर जो मजबूती दी चुनाव कैंपेनिंग के जरिए, उसी का नतीजा रहा कि कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी थी। अब ऐसे में सवाल यह होगा कि अगर वाकई इस तरह की कोई नाराजगी सचिन पायलट के मन में है तो फिर क्या उसे दूर करने की कोशिश आलाकमान करेगा? या जिस उम्मीद में सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे हैं उनकी वो उम्मीद पूरी होगी क्या? टिकट वितरण को लेकर भी अपनी अपनी कवायद हर कोई नेता कर रहा है और उसमें कहीं ना कहीं अपर हैंड लेते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। स्थिति ऐसी भी बनती दिखाई दे रही। कुछ राजनीतिक पंडितों का यह भी मानना है कि सचिन पायलट को राजस्थान की सियासत में आइसोलेट कर दिया गया, अलग थलग पड़ गए हैं सचिन पायलट। अब उनके पास ऐसी स्थिति हो गई है कि आगे कुआं और पीछे खाई, तो बीच में वो कैसे रास्ता बनाएंगे, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। राजस्थान की राजनीति के हर एक घटनाक्रम पर रहेगी हमारी नजर। हर एक घटनाक्रम को सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।